नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड में गुरुवार को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। उसके बाद दोपहर 3 बजे से हेमंत कैबिनेट की बैठक हो रही है। यह बैठक झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हो रही है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाने की संभावना है। बता दें कि कल राजभवन में राज्यपाल ने इंडिया गठबंधन के 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत कैबिनेट में झामुमो कोटे से 6, कांग्रेस कोटे से 4 और राजद से 1 मंत्री को जगह मिली। इसमें 6 नए चेहरों के साथ 2 महिला मंत्री शामिल है। हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल दोनों महिलाएं कांग्रेस की है। हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को मिला विभाग, कांग्रेस को मिला वित्त और राजस्व। जाने किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। कांग्रेस के टिकट पर पलामू जिले के छतरपुर विधानसभा से चुनकर आए राधाकृष्ण किशोर को वित्त विभाग का मंत्री बनाया गया है। वह वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग और संसदीय कार्य विभाग के भी मंत्री होंगे। चाईबासा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता दीपक बिरुआ को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया है। चाईबासा के विधायक को परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही चमरा लिंडा ST/SC एवं ओबीसी कल्याण मंत्री बनाए गए। संजय प्रसाद यादव झारखंड के श्रम मंत्री बनाए गए। रामदास सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री बनाए गए। डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। हफीजुल अंसारी जल संसाधन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए। योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पादन मद्य निषेध मंत्रालय दिया गया है। सुदेव कुमार बने नगर विकास और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री। दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास विभाग मंत्री बनाई गई। शिल्पी नेहा तिर्की पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बनाए गए। अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 47 मजदूर, स्वदेश वापसी की गुहार। 4 माह से नहीं मिल रही मजदूरी। अफ्रीकी देश कैमरून में झारखंड के 47 मजदूर फंस गए हैं। बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग जिले के 47 मजदूरों ने झारखंड और केंद्र सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मदद की गुहार मजदूरों ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर लगाई है। मजदूरों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से उन्हें कंपनी की ओर से मजदूरी नहीं दी जा रही है। इस कारण मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने अपनी दुर्दशा बताते हुए जल्द सरकार से देश वापसी कराने का आग्रह किया है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार से ठोस कूटनीतिक पहल की मांग की है। सिकंदर अली ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है। झारखंड में रोजी रोजगार नहीं मिलने के कारण कई बार यहां के मजदूर अधिक पैसे कमाने की लालच में विदेश जाकर फंस चुके हैं। राज्य और केंद्र सरकार को मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उनके राज्य व जिले में रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और CM हेमंत ने किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद, दी श्रद्धांजलि। झारखंड के CM हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद करते हुए एक पोस्ट साझा किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट साझा करते हुए CM हेमंत ने लिखा कि देश को संविधान रूपी ग्रंथ देने वाले महान नेता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन। जय भीम। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि महान समाज सुधारक, संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। दिसंबर में 4 डिग्री तक गिरा तापमान। 8 को 7 जिले में बारिश की संभावना। कुहासे और बादल के बीच बढ़ेगी ठंड। झारखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राज्य के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 8 और 9 को बारिश हो सकती है। 8 नवंबर को 7 जिले में बारिश होगी, जबकि अन्य जिलों में कुहासा और बादल छाए रहेंगे। मौसम की ऐसी ही स्थिति 9 दिसंबर को भी रहेगी। इन दोनों दिन पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और रांची में बारिश होगी। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो रांची में दिन में तेज धूप से मौसम में गर्माहट रही, लेकिन शाम होते ही पारे में गिरावट आने से ठंड लगने लगी। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस था। कांके का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में बदलाव और बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की बात कही गई है। 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है। इससे रात का मौसम और सर्द होगा। सुबह में धुंध के साथ कनकनी बढ़ेगी।
8वें दिन भी बंगाल से आलू की सप्लाई पर रोक जारी, उत्तर प्रदेश बना सहारा। झारखंड में 8वें दिन भी बंगाल से आलू की सप्लाई पर रोक जारी है। अभी भी आलू लदी ट्रकों को सीमा पर रोका जा रहा है और वापस बंगाल भेज दिया जा रहा है। ऐसे में झारखंड की जनता को उत्तर प्रदेश से आलू की सप्लाई बढ़ने से थोड़ी राहत मिली है। रांची की थोक मंडी में आलू के दाम 3 रुपए तक कम हुए हैं। हालांकि खुदरा बाजार में आलू अभी भी 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। रांची के थोक बाजार में गुरुवार को उत्तर प्रदेश से 30 ट्रक आलू पहुंचे। इससे थोक बाजार में आलू के दाम 3 रुपए तक गिर गए। आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी सप्लाई के कारण बाजार में स्थिति सुधर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड समेत दूसरे राज्यों में आलू बेचने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने कीमतें काबू में रखने के लिए यह फैसला लिया है। पिछले 8 दिनों से बंगाल से आने वाले आलू के ट्रकों को झारखंड की सीमा पर रोका जा रहा है। डीबूडी चेक पोस्ट पर हर ट्रक की जांच हो रही है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। सीट बेचने की साजिश के आरोपों के बीच सीजीएल का रिजल्ट जारी किया गया। बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीजीएल रिजल्ट को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को पोस्ट कर लिखा है कि जेएसएससी सीजीएल का मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है, फिर भी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिए जल्दबाजी में रिजल्ट जारी कर दिया जाना बेरोजगारों के गले नहीं उतर रहा है। खुद आयोग के सचिव ने कहा था कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा कि 30 लाख रुपए में सीट बेचने की साजिशों के आरोपों के बीच इंटरनेट बंद कर पेपर लीक की बात चर्चा में रही। अब छात्रों को अंधेरे में रखते हुए परिणाम जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया में सितंबर का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। उसमें गड़बड़ी करने वाले 2 रोल नंबर्स का जिक्र है। ताजा जारी परिणाम में इन दोनों रोल नंबर्स को सफल घोषित कर दिया गया है। यह गहन जांच का विषय है। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि इस परीक्षा परिणाम को रद्द करे, साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए। भाजपा सड़क से सदन तक युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। सीआर के हमले से आधा दर्जन घायल, महिला ने दिखाई हिम्मत, पकड़कर मचाया शोर, ग्रामीणों ने मार डाला। पुटकी व आसपास के क्षेत्र में सीआर ने एक बार फिर आतंक मचा दिया है। गुरुवार को चिरुडी व परसिया गांव के आधा दर्जन से अधिक महिला पुरुषों को सीआर ने घायल कर दिया। हालांकि चिरुडी बस्ती की 52 वर्षीय शांति देवी ने हिम्मत का परिचय देते हुए सीआर को पकड़कर शोर मचाया। इसके बाद ग्रामीण पहुंचे और सीआर को मार डाला। घायलों में शांति देवी के अलावा चिरुडी बस्ती के ही हीरा ओझा, धीरन रजवार, सोनू कुमारी, परसिया बस्ती के सनातन महतो की मां फुलमनी देवी, मुचीराम महतो की पत्नी सावित्री देवी आदि शामिल है। घटना के बाद परिजन सभी घायलों को SNMMCH धनबाद ले गए, जहां सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार सुबह को दैनिक कार्य एवं खेतीबाड़ी के लिए जंगल एवं खेत बगान गए थे। इसी दौरान एक सीआर ने लोगों पर हमला कर दिया। विदित हो कि क्षेत्र के गोपीनाथ डीह बावरी टोला में करीब 1 माह पूर्व भागीरथ बावरी, विशाल बावरी, कृष्णा बावरी को सीआर ने काटा था। उस दिन भी ग्रामीणों ने सीआर को घेर कर मार डाला था। पैसे की कमी से नहीं रुकेगी झारखंड की बेटियों की पढ़ाई, हेमंत सोरेन की इस योजना से मिलेंगे 40,000। हेमंत सोरेन सरकार स्कूली बच्चों के बढ़ते स्कूल ड्रॉप आउट को देखते हुए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूली बच्चियों के खाते में 5 बार में 40,000 रुपए भेजती है। यह मदद कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक मिलती रहती है। झारखंड की वैसी छात्राएं जो 8वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा में पढ़ती है वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 रुपए, 9वीं में 2500 रुपए और फिर उसके बाद 12वीं में 5,000 रुपए मिलते हैं। इसकी अंतिम किस्त तक जब लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उन्हें एक मुश्त 20,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जिनके माता पिता केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियां नहीं कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं ही इसका लाभ ले सकती हैं। छात्राओं को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। इनमें छात्राओं को पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक खाते का पासबुक, आय प्रमाण पत्र, स्कूल का आईडी कार्ड, प्रवेश प्रमाण पत्र देना होगा। छात्राओं को पहले स्कूल से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद छात्राओं को आंगनबाड़ी सेविकाओं की मदद से सारे जरूरी पेपर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कराने होंगे। फिलहाल अभी यह योजना ऑफलाइन की जा रही है। पंजाब से लाया जा रहा था अवैध विदेशी शराब, पुलिस ने छापेमारी कर जब्त किए 710 कार्टून। गढ़वा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब से अवैध विदेशी शराब बिहार और झारखंड जाने वाला है। पुलिस को यह सूचना 5 दिसंबर को करीब 11:10 पर मिली।
बताया गया था कि लुधियाना पंजाब से अवैध विदेशी शराब लोड कंटेनर वाहन उत्तर प्रदेश से विंडमगंज की ओर से नगर उतारी होते हुए बिहार एवं झारखंड के अन्य स्थानों पर जाने वाली है। पुलिस अधीक्षक गढ़वा के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वंशीधर नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल गठन किया गया। गठित छापामारी दल के द्वारा नगर उटारी थाना गेट व नगर उटारी थाना क्षेत्र के सीरिया टोरंग में अवैध शराब के परिवहन के विरोध चेकिंग लगाया गया। तभी चेकिंग के दौरान एक कंटेनर वाहन तेजी से आया, जिसे चेकिंग कर रहे पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के द्वारा रोक दिया गया और कंटेनर में लोड सामान के बारे में पूछा गया तो चालक ने इलेक्ट्रॉनिक सामान लोड होने की बात बताई और इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद पुलिस पदाधिकारी ने चालक से कंटेनर खोलकर दिखाने को बोला, तब जाकर चालक ने अवैध विदेशी शराब लोड होने की बात कही। पुलिस और सेल्स टैक्स ऑफिसर से बचने के लिए अवैध विदेशी शराब लोड कंटेनर के आगे कार में 2 व्यक्ति स्कॉट कर चल रहे थे। उक्त दोनों व्यक्ति को भी चेकिंग कर रहे छापेमारी दल ने पकड़ लिया है। बंगाल और झारखंड के किसानों के बीच घमासान, बॉर्डर पर रोके गए सब्जियों के ट्रक, सड़कों पर भी लगा जाम। शुक्रवार अहले सुबह ही झारखंड बंगाल सीमा दुमका कोचा के पास झारखंड के किसान एकजुट हुए। इस दौरान किसानों ने बंगाल से आने वाले तमाम सब्जी वाहनों के झारखंड प्रवेश पर रोक लगा दी है। किसान सड़क जाम कर सब्जी वाहनों को रोकने में लगे हुए हैं। यही नहीं, किसानों ने बंगाल से झारखंड काम करने आने वाले मजदूरों को भी राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया है। इसके बाद झारखंड के किसानों से नाराज होकर बंगाल के सीनी में भी किसानों ने झारखंड से आने वाली सब्जी वाहनों के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। बंगाल द्वारा आलू की आपूर्ति पर रोक लगाए जाने के बाद अब झारखंड और बंगाल की सीमा पर किसानों के बीच घमासान शुरू हो गया है। वहीं गुरुवार को एक और मामला भी सामने आया, जिसे लेकर किसानों के बीच काफी नाराजगी है। दरअसल गुरुवार को झारखंड के कुछ किसान बंगाल से आलू बीज लेकर झारखंड आ रहे थे और उसी दौरान पश्चिम बंगाल की वांधवान पुलिस ने किसानों के झोले से आलू बीज जब्त कर लिया। इसके बाद से ही झारखंड के किसानों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। शुक्रवार को किसानों ने बंगाल से आने वाले सब्जियों के वाहनों को भी रोक दिया। लॉरेंस का दोस्त गैंगस्टर मयंक सिंह यूरोप से अरेस्ट, मोस्ट वांटेड को झारखंड लाने की तैयारी। एफबी पर मयंक ने लिखा, मैं आज भी आजाद। झारखंड पुलिस का मोस्ट अवेटेड अपराधी और इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच बसे देश अजरबैजान से हुई है। हालांकि इस बात की पुष्टि झारखंड पुलिस ने नहीं की है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक एक केस में फरार रहने की वजह से झारखंड पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। इसके बाद केस की जांच कर रही एटीएस मयंक सिंह के राजस्थान स्थित घर जाकर नोटिस चिपकाया था। इसी मामले में सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल के पास मयंक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद से उसकी गिरफ्तारी अजरबैजान से हो सकी है। फिलहाल वह इंटरपोल के कब्जे में है। उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत झारखंड लाने की तैयारी की जा रही है। मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बचपन का दोस्त कहा जाता है। अपराध की दुनिया में लॉरेंस और मयंक ने एक साथ कदम रखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 साल से वह मलेशिया में बैठकर लॉरेंस के कहने पर झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के साथ काम कर रहा था। अमन और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की अहम कड़ी मयंक सिंह ही है। मयंक राजस्थान के नुपगढ़ जिले के नई मंडी थाना के जीडीए पुरानी मंडी घड़ासान का रहने वाला है। इधर मीडिया में गिरफ्तारी की खबर आने के बाद उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट कर बताया है कि मैं आज भी आजाद हूं और रहूंगा। 28 महीने से जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बेल पर शनिवार को सुनवाई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर उस याचिका पर अब शनिवार को सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को पूजा सिंघल के अधिवक्ता के द्वारा आंशिक बहस हुई, जिसके बाद ईडी की ओर से बहस की जाएगी, जिससे रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। इससे पहले बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है, जिसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल अब तक लगभग 28 महीनों से जेल में बंद है। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक नए कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की 1/3 है तो उसे बेल दी जा सकती है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 5500 पद खाली, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या कम। हाईकोर्ट ने कहा 4 महीने में भरे शिक्षकों के पद। राज्य के 9 सरकारी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के करीब 2200 और कर्मचारियों के 3300 पद खाली है। कर्मचारियों के पद पर 3 दशक से तो शिक्षकों के पद पर 6 सालों से नियुक्ति नहीं हुई है। घंटी आधारित शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। कर्मचारियों के खाली पदों पर सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है। शेष पदों पर ठेके पर नियुक्ति हुई है।
रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 782 पद और कर्मचारियों के 700 पद खाली है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 166 पदों में 126 पद खाली है। वहीं कर्मचारियों के 73 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को 4 महीने में पूरा करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है। प्रसीला सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और जेपीएससी नियुक्ति नियमों की बाधाओं के 2 महीने में दूर करें। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों से मिली अधियाचना के आधार पर जेपीएससी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। हेमंत सरकार का बुलडोजर एक्शन, 150 अस्थायी दुकानें तोड़ी गई, ये थी वजह। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार एक्शन में नजर आ रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को सोरेन सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा। इस दौरान जमशेदपुर के आदित्यपुर में मुख्य सड़क और सर्विस लेन का अतिक्रमण कर बनाई गई अस्थायी दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। बता दें कि विरोध के बीच सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चले अभियान में करीब 150 अस्थायी दुकानों को हटाया गया। यह अभियान सबसे पहले थाना रोड में चला। इसके बाद नगर निगम ने दोपहर 2 बजे से मुख्य मार्ग के फुटपाथ और सर्विस लेन में बुलडोजर चलाकर पक्के और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया। इस अभियान में सबसे पहले थाना रोड में लगभग 100 दुकानों को हटाया गया। इस दौरान कुछ दुकानों को मोहलत भी दी गई। उत्तराखंड की यात्रा से लौटे झारखंड के छात्रों ने की आईआईटी आईएसएम की पहल की सराहना, साझा किए अपने अनुभव। युवा संगम कार्यक्रम के तहत 28 नवंबर को उत्तराखंड की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा पर गए झारखंड के विभिन्न जिलों के दल के सभी 43 सदस्य वापस लौट आए हैं। गुरुवार को आईआईटी आईएसएम के गोल्डन जुबली हॉल में उन सभी छात्राओं के लिए स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी को स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी 7 दिवसीय यात्रा के दौरान के अनुभव साझा किए। युवा संगम फेज 5 के झारखंड समन्वयक और आईआईटी आईएसएम के गणित एवं कंप्यूटिंग विभाग के प्रोफेसर संजीव साहू ने कहा कि छात्रों की यह 7 दिवसीय यात्रा काफी उत्साहवर्धक रही। इस बीच उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति करीब से जानने का मौका मिला। हमें उम्मीद है कि छात्रों को इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। स्विगी जोमेटो से टैक्स वसूलेगी झारखंड सरकार, ये है योजना। झारखंड में गिग वर्कर्स की नियोक्ता कंपनियों से राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी। कंपनियों से राज्य में किए गए कुल व्यवसाय का 1 से 2% सेस के रूप में वसूला जाएगा। सरकार द्वारा वसूली गई राशि का एक हिस्सा गिग वर्कर्स के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। श्रम विभाग इससे संबंधित कानून तैयार कर रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का 3रा राज्य बन जाएगा। अभी देश के 2 राज्यों राजस्थान व कर्नाटक में ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है कानून में गिग वर्कर्स के लाभार्थ राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग के अलावा नियोक्ताओं से प्राप्त टैक्स या सेस से संबंधित प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा ओवर टाइम या किसी दुर्घटना समेत अन्य स्थितियों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। विभाग में निबंधन कराने वाले गिग वर्कर्स राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी होंगे। राज्य के लगभग सभी शहरों में गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं। हालांकि अब तक श्रम विभाग ने इसका कोई सर्वे नहीं कराया है। रांची का युवक 58 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार। चक्रधरपुर रेल मंडल की राउरकेला जीआरपी ने स्टेशन से गुरुवार को 58 किलो चांदी के साथ चंद्र कुमार सोनी नामक युवक को गिरफ्तार किया। वह रांची का रहने वाला है। जीआरपी ने आगे की कार्रवाई के लिए उसे जीएसटी विभाग के हवाले कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रांची निवासी चंद्र कुमार सोनी 58 किलोग्राम चांदी लेकर आगरा से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उतरा था। वहां से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रांची जाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान भारी बैग देख जीआरपी को संदेह हुआ। जीआरपी ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 58 किलो चांदी बरामद हुई। जीआरपी ने पूछताछ के बाद राउरकेला जीएसटी विभाग के सुपुर्द कर दिया। जब्त चांदी की कीमत करीब 58 लाख रुपए बताई जा रही है। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।